ऑलराइट ट्रेडर्स, वेलकम। सो डिस्कस करते हैं आज मार्केट्स में हुआ क्या और कल कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और क्या मूव एक्सपेक्टेड है, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। देखो वही था आज। पता था ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा, चॉपी मार्केट हो सकता है, बट मार्केट ने आज भी ट्रेंडिंग मूव दिया। अगर आप देखोगे 18,300 से लेकर एक सेल ऑफ आया कहां तक, 18,074, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 230 पॉइंट्स का इसमें सेल आया। ओके, फिर यहां पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। ओके, तो चॉपीनेस थी मार्केट्स में, ऐसा नहीं था ट्रेंडिंग मूव आया नीचे आया ऊपर आया फिर नीचे आया फिर यहां पर पूरा चॉपी हो गया था। ओके, ये पूरा रेंज बाउंड हो गया था। बट आज का जो फॉल आया है, अगर आप इसको देखोगे तो ये मुझे जेन्युइन फॉल नहीं लग रहा। मतलब आज गिरा जरूर है मार्केट, बट आज जेन्युइन फॉल नहीं लग रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे यह रीजन है कि अगर आप विक्स का चार्ट देखोगे तो विक्स का अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो विक्स में आज 2.4% डाउन है। ओके, विक्स डाउन है 2.4%। ओके, बट क्या हुआ, मार्केट भी डाउन है। कल क्या हुआ था, विक्स अप था मार्केट डाउन था, समझ में आता है जेन्युइन फॉल था। ओके, बट आज क्या हुआ, विक्स डाउन है मार्केट भी डाउन है। तो लग रहा है कि हो सकता है ये जो आज का जो फॉल आया है ये कल सस्टेन ना कर पाए, वापस से एक रिवर्सल आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है, लग रही है। ओके, लेवल्स पे अगर आप ध्यान दोगे, मैं आपको आवली चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है? ऑब्जर्व करते हैं। आवली चार्ट पर मुझे क्या दिख रहा है सुनिए, एक पैटर्न बनाता हूं, ठीक है? और अच्छे से पैटर्न बनाता हूं, ये लेवल्स को डिलीट कर देता हूं मैं पहले, ठीक है? अब आप देखना, परफेक्ट। ये पैटर्न ऐसा दिख रहा है। देखो चल क्या रहा है यहां पर, अगर आप इस पैटर्न को देखोगे ध्यान से, तो अगर प्राइस, और थोड़ा इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, हाँ परफेक्ट। अगर अगर कल प्राइस वापस से इस लेवल के अंदर आता है, जैसे मान लो ये आया, ठीक है, यहां पर अगर प्राइस इस लेवल के अंदर आके वापस से ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली प्राइस इस लेवल तक आ सकता है और ये बहुत अच्छा लेवल है। ओके, डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं, अगर आप देखोगे आवली टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं। ओके, बट यहां पर क्या हुआ कि अगर प्राइस वापस इस लेवल के अंदर निकलना स्टार्ट करता है तो ये यहां पर मैं बोलूंगा कि ये फेक ब्रेकडाउन हो गया, फेक ब्रेकडाउन। ओके, और अगर फेक ब्रेकडाउन हो गया तो प्राइस वापस से इस लेवल पर टेस्ट करेगा, और ये लेवल कौन सा है, 18,285 या 300 के आसपास टेस्ट कर सकता है लेवल। ठीक है, तो मुझे ये पैटर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, आप इस पैटर्न को मार्क कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपने चार्ट्स पर रख सकते हो, ठीक है? ओके, मैं वापस अपने लेवल्स में खोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक बार ऑब्जर्व करते हैं। ओके, लेवल्स देखोगे अगर आप लेवल्स, तो आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 18,070। 18,070 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 18,000, जो कि स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहां पर निफ्टी को सपोर्ट लेना ही लेना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद 18,182 जो है इंपॉर्टेंट लेवल है, और मैं अगर बात करूं 18,165 से 182 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट और ऊपर निकलता है, ठीक है, तो सीधा 18,300 के आसपास मुझे नेक्स्ट लेवल जो है वो नजर आ रहा है। ओके, तो अच्छा इंटरेस्टिंग लेवल है, यहां पर 18,200 के ऊपर निकलता है तो 300, और इसके नीचे निकलता है तो 18,000। शॉर्ट में अब क्या है ना, अब शॉर्ट करने में ना उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है नहीं। ओके, जो भी डिप आएगा, अगर पैटर्न दिखता है और विक सपोर्ट करता है तो लॉन्ग के लिए एक अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे ऑलरेडी दो रेड कैंडल है, बड़ा बड़ा। ओके, दो रेड कैंडल है, तो अब यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं या तो एक डोजी टाइप आएगा या छोटा सा ग्रीन कैंडल यहां पर बना सकता है। ओके, आप देखोगे यहां पर वॉल्यूम्स भी नहीं है, अगर आप देखोगे ये दो जो फॉल आया था इस कैंडल में, इस कैंडल में उतने वॉल्यूम्स भी नहीं है। हाँ, ये जो कैंडल में जो फॉल आया था, सॉरी ये कैंडल नहीं था आई थिंक, ओके, ये कैंडल में तो आया था वॉल्यूम। ओके, बट ये जो दो कैंडल आए ना रेड, इस कैंडल में वॉल्यूम्स कम है कंपैरेटिवली इस कैंडल के। ओके, तो लग रहा है कि पता नहीं ये जो
आज का जो फॉल है वो मुझे पता नहीं, लग रहा है कि वो जेन्युइन नहीं है शायद, और कल एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है और एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ओके, बट ट्रेंड अभी भी जो है वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। तो आप अकॉर्डिंगली लेवल सब मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स पर और इसको ट्रैक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, एक बार पैटर्न मार्क कर रहा हूं। सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना। ओके, सिर्फ ये पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ये पैटर्न। तो बैंक निफ्टी में भी जैसे निफ्टी में पैटर्न बन रहा था वैसे बैंक निफ्टी में बन रहा है। ओके, सेम यहां पर क्या है, इस पैटर्न के अंदर चल रहा है। तो अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करता है तो वापस से हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अभी क्या है, प्राइस और 50 एमएम में गैप है, प्राइस और 50 एमएम में गैप है। तो शॉर्ट के लिए वही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, उसके बाद हुआ क्या, ये जो लो है, ये जो लो है, यहां पर ये जो रिजेक्शन आया था बैंक निफ्टी में कल, यहां पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन किया, पर ब्रेकडाउन करने के बाद वापस से ऊपर आ गया। ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी वापस से इस लेवल के ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो बैंक निफ्टी में 43,000 के आसपास हमें वापस से देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। ओके, तो ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो ये पैटर्न नजर आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। लेवल्स की अगर बात करें, लेवल्स की, तो आज का लो इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये जो स्विंग हाई है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये जो पूरा रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो वापस से 42,935 या फिर 43,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, परफेक्ट। 42 ये ब्रेक करता है तो ये लेवल्स हमें देखने को मिलेगा। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो जो नेक्स्ट लेवल है हमारा 42,000, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहां पर भी देखने को मिल सकता है। और एक चीज और, अगर मैं बात करूं 42,000 पर आपका हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न का जो टारगेट है ना, वहां पर वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है एक डिप आपको 42,000 तक भी मिल जाए। मैं आपको एक हेड एंड शोल्डर का टारगेट दिखाता हूं। ठीक है, ये आपका पैटर्न बना है। ठीक है, ये आपका पैटर्न बना है। और अगर आप इसका टारगेट देखोगे, आ, कितना आ रहा है, 42,000 के आसपास आ रहा है। ओके, 41,840, मतलब 42,000 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। तो हो सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट 42,000 तक आए और उसके बाद वहां से बाउंस आए। ओके, तो देखते हैं बाकी कल मार्केट्स में क्या होगा। और लेवल सब आपके सामने, लेवल्स को आप चार्ट्स में मार्क कर लीजिएगा कि लेवल्स पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करता है इंडेक्स। ओके, ठीक है, बाकी आपको वही फॉलो करना है। आज भी सुपर ट्रेंड के हिसाब से अच्छा मूव आया। देखो सुपर ट्रेंड पे तो कोई डाउट ही नहीं कर सकते। आप देखो यहां पर नेगेटिव हुआ सुपर ट्रेंड, ठीक है, एक रिवर्सल जरूर आया, बट सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ और उसके बाद फॉल आया। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल ही दिया था, यहां पर सेल सिग्नल दिया सुपर ट्रेंड ने, उसके बाद कहां पर बाय सिग्नल दिया, यहां पर। तो आप देखोगे तो मूव तो मिला आपको सुपर ट्रेंड के फेवर में। ओके, और यहां पे पॉजिटिव हुआ तो कहीं पर फिर सेलिंग नहीं आया, नीचे से बाइंग आ रहा था, नीचे से बाइंग आ रहा था। ओके, ठीक है, तो देखते हैं बाकी कल मार्केट्स में क्या होता है और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। लाइव मार्केट में पता चलेगा कि पैटर्न्स बनाना सीखो। ओके, जैसे आज भी अगर मैं बात करूं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था। पहले तो निफ्टी में एक एसएल लिया था, उसके बाद बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा स्कैल्पिंग ट्रेड मिला था, मैं आपको शेयर करता हूं आपके साथ। ओके, ये देखो यहां पर एक पैटर्न बन रहा था। ये मेरा एक पैटर्न बन रहा था। ओके, मैंने देखा बैंक निफ्टी में कि यहां पर एक पैटर्न बन रहा है और यहां पर ये प्रीवियस डे का लो था, ये इंपॉर्टेंट लेवल था। ये जो रिजेक्शन आया था, ये जो रिजेक्शन आया था इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। और मुझे लग रहा था यहां पर ये एक सपोर्ट लेके बाउंस दे सकता है। ओके, ट्रेंड जो चल रहा था वो नीचे साइड था, बट यहां पर लग रहा था कि बाउंस ले सकता है। उसके बाद पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट आया। ओके, ब्रेकआउट आया।
बट कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं था, डोजी था, कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आया, नीचे आया नीचे आया, और उसके बाद मुझे ये दिखा, ये कैंडल दिखा, अब दिख रहा हूं, ये कैंडल में क्या आ रहा है, सेम प्राइस पे रिजेक्शन था यहां पर और सेम लेवल पर रिजेक्शन आ रहा है। उसके बाद जब ये कैंडल आया, ये कैंडल आया, तो यहां पर एक एंट्री बना और एक स्कैल्पिंग बना, तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूव लिया, ठीक है। हालांकि ट्रेंड के अगेंस्ट में था, कुछ चीज फेवर नहीं थी, विक्स फेवरेबल नहीं था, बट फिर भी एक स्कैल्पिंग ट्रेंड मिला, क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, ओके। उसके बाद एक और ट्रेंड मिला, एक और ट्रेंड मिला। तो वो ट्रेड बहुत मिलेंगे लाइव मार्केट्स में, आपको लेवल्स मार्क करने, बहुत ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे, पैटर्न्स आपको मार्क करने, ये तो बता दिया, ठीक है। ये देखो, अब ये सेम, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, वापस से एक पैटर्न बना, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया। अब यहां पर क्या हो रहा है, कन्विंसिंग ब्रेकआउट है। अगर आप पैटर्न देखोगे, पैटर्न देखोगे यहां पर, तो यहां पर क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट कर रहा है, ऊपर निकला, तो देखो कितना बढ़िया, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट करा, ऊपर निकला, तो यही तो चाहिए। उसके बाद ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करा और फिर ऊपर गया, तो ये भी एक पैटर्न था। तो लाइव मार्केट्स में जितना आप पैटर्न बनाओगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि पैटर्न का देखो साइकोलॉजी है ये, कि प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। अब वो रेंज आपको मार्क करना है, वो चाहे तो एक बॉक्स हो सकता है, वो चाहे तो ट्राइंगल हो सकता है, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, ओके। वो चाहे तो कप एंड हैंडल हो सकता है, इनवर्स कप एंड हैंडल हो सकता है, ओके, हेड एंड शोल्डर हो सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अभी देखा ना अपन ने कि बैंक निफ्टी में आवाली चार्ट में हेड एंड शोल्डर था, तो उसका टारगेट क्या है, 42,000 के आसपास। तो ये वर्क करता है ऐसा, ओके। तो लाइव मार्केट्स में आपको बहुत पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो दो पैटर्न से मैंने आपको अभी बताया, ओके, कि कहां पर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, ओके, ठीक है। तो सीख जाओगे धीरे धीरे आप लोग भी, बस पूरा गेम प्राइस एक्शन का है, पूरा गेम जो है प्राइस एक्शन का है, कि प्राइस क्या कर रहा है, कैंडल्स क्या कर रहा है, ओके, ठीक है। बाकी कल देखते हैं मार्केट्स में क्या होता है, और कल फ्राइडे, पोजीशन को लाइट रखना और वीकेंड एंजॉय करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं मार्केट्स में क्या होता है, देखते हैं। और स्टॉक्स में अभी कोई मोमेंटम मिल नहीं रहा है, इसलिए स्टॉक शेयर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ मोमेंटम है नहीं, मार्केट इतना इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर में कि मोमेंटम स्टॉक्स हैं वो भी गिर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो कुछ मिलेगा तो इंटरेस्टिंग तो मैं शेयर करूंगा, ओके। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।